रिसेंटली दो स्टूडेंट किलिंग हुआ था। अक्टूबर में हुआ था एक कश्मीर पंडित का, पूरन भट्ट साहब का। दूसरा हुआ था नेपाल के एक मजदूर का हुआ था, थापा साहब का। तो दोनों में ये टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। तो जब शोपियान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला, तो शोपियान पुलिस आर्मी मिलके कॉर्डन सर्च किया, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे। तो उजय नदीर जो है, ये लश्कर तैयबा का है। ये डैलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था। और दूसरा लतीफ़ लॉन जो है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस पर रिवार्ड भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है। और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउन टाउन बारामूला, भी मारा गया है, ककरू। तो अभी प्रेजेंटेशन क्या है, या अभी कॉर्डन अफेयर, अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस ये है पूरा शूटिंग? सर्च हो गया। 3 टेररिस्ट मारे गए। एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल मिला, ग्रेनेड मिला, काफी सामान मिला। तो विजय कुमार जी, आप बताइए, जो सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी जो माइनॉरिटीज में है, तो इससे पैसिफाई हो जाएंगे? क्योंकि जो आज दो एलिमिनेट हुए थे, जो इन्वॉल्व थे इसमें, तो डिपार्टमेंट क्या कर रही है उनको पैसिफाई देखिए, करने के लिए, सेंस सेंस ऑफ ऑफ इनसिक्योरिटी? इनसिक्योरिटी आप मीडिया वाले फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 3 साल में जितना भी सिविलियन किलिंग हुआ है, इंक्लूडिंग कश्मीर पंडित, सारे मॉड्यूल को या तो हम लोग पकड़ लिया या न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। अभी तक में एक बच गया है, जिसमें आदिल वानी है, शोपियान का। उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो थोड़ा सा हम सिंह साहब की तरफ आना चाहेंगे सर। तो अगर ओवरऑल हल्का सा क्वेश्चन, प्रेजेंट सिचुएशन आप किस तरह देख रहे हैं वैली की, एज पर द मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, वैली का सिक्योरिटी सिनारियो बहुत बेहतर है आज की तारीख में। मुझे खुशी इस बात की कि आज काफ़ी ठंड हो जाने के बावजूद भी टूरिज्म, जो लोगों की रोजी रोटी, यहाँ की बहुत बड़ी उसका साधन है, आज भी बड़ी अच्छी तादाद में लोग विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं। डल लेक की खूबसूरती अभी देख करके वहां से गुजरे तो मैं कह रहा था कि डल भी पहले से कितनी साफ दिखने लगी है। और बाहर से आने वाले जो पंछी आते हैं, मेहमान हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी खासी आमद वहां पर नजर आई। ओवरऑल जिलों में, श्रीनगर में ओवरऑल ड्यूटी की बात करें तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है। अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें जो मॉड्यूल्स जो इस वक्त मिलिटेंसी को चलाते हैं, तंजीमों का तो लगभग सफाया हो चुका है। अभी जो मॉड्यूल कभी TRF के खाते में, कभी एक किसी के दूसरे के खाते में चलता है, उनका भी एक एक बात सफाया हो रहा है। जैसे ADG कश्मीर बता रहे थे कि ये भी एक मॉड्यूल जो सिविलियन और खासतौर पे मिनॉरिटी किलिंग में शामिल था, नॉन लोकल लेबर की किलिंग में शामिल था, इसका भी आज के एनकाउंटर में मान लीजिए सफाया हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि सिक्योरिटी की सुरक्षा दिन ब दिन बेहतर हो रही है, लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। इसके साथ आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन 2-4 महीनों में और ज्यादा बेहतर होगी। तो ये जो पिछले कुछ हफ्तों से ये जो थर्ड नोटिस निकल रहे हैं माइग्रेंट्स के लिए, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज है, अपनी जिम्मेदारी पे रहे हैं, TRF की तरफ से निकल रहा है, इस पे कुछ पुलिस की कार्रवाई हुई है? और साथ साथ में ये TRF बाकी पाकिस्तान से प्लान हो रहे हैं, या किसी और किसी की साजिश? देखिए, ये एक टैक्टिस है दहशत गर्दी को किसी न किसी फॉर्म में लोगों के मनों में डर पैदा करके रखने की। ये पाकिस्तान से इस तरह की टैक्सेस के ऊपर अमल किया जा रहा है। ISI स्पॉन्सर्ड जो टेरर आउटफिट्स हैं, खासतौर पे TRF, जो माउथ पीस है टेरर का आज की तारीख में, टेरर किसी भी आउटफिट का हो, मगर एक माउथ पीस अगर उनको चाहिए तो TRF के खाते में या कश्मीर फाइट के खाते में मिलता है। ये लोगों को डराने में और कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, कश्मीर के जो लोग हैं, उनके मन में भी खौफ पैदा करने के लिए एक तरह का टैक्टिक है कि जहां पर बाहर से आने वाला ये ले गया, वो ले गया। कभी निहत्थे बेगुनाह को, बाहर वाले लेबरर को टारगेट करते हैं, कभी मिनॉरिटी को ये बता करके कि ये रिहेबिलिटेशन नहीं, ये सेटलमेंट की प्लान है, ये है प्लान है, वो प्लान है। अब मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडित या कश्मीर का रहने वाला हिंदू जो किसी स्टेज पे मान लीजिए आगे पीछे भी जहां से हुआ होगा, आज वो वापस आकर के अगर अपने भाइयों के साथ बैठ के जहां नौकरी कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के बाकी कामों में हिस्सा ले रहा है, क्या जो उसका हक नहीं है? क्या ये पाकिस्तान तय करेगा कि कौन जहां पर काम करेगा या कौन नहीं करेगा? ये तय लोगों को करना है, ये तय सरकार को करना है, सरकार तय कर चुकी है। लोगों ने मिलकर काम करना, किसी तरह का डर या खौफ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। खाम खा में कई बार मीडिया चीजों को थोड़ा सा ज्यादा कर देता है। जैसे अभी कह रहे थे, इस तरह की अगर आप टोटल अगर देखेंगे सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला 4-5 साल के अंदर, उसका ग्राफ बहुत नीचे आया है। टेररिस्ट किलिंग का अगर आप सिलसिला देखेंगे तो लगभग टेररिस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं। आज तादाद मैं पहले भी कह चुका हूं कि डबल डिजिट के अंदर सीमित होकर रह गई है लोकल की भी, और डबल डिजिट के अंदर सीमित हो गई है फॉरनर की भी। इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे तो बहुत पहले से कम हो गई है। इक्का दुक्का जहां पर हुई है, कुछ तो सरहद के ऊपर ही
एनकाउंटर हुए जिसमें ये लोग मारे गए इन्फिल्ट्रेट करते हुए, कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जहां पर हिंटरलैंड के अंदर एनकाउंटर्स के अंदर मारे गए हैं। ऑपरेशंस लगभग हर हफ्ते चल रहे हैं, कार्रवाई बराबर जारी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो छोटा मोटा इनका बचा खुचा एलिमेंट है उसका भी सफाया हो जाएगा। लोगों को डर और खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लोगों को पुलिस के साथ पूरा ताउन करने की जरूरत है। कहीं भी इस तरह की को दहशत की साजिश अगर बनती है, पनपती है, उसको खत्म करना पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। इसमें खामखा में पैनिक में ना आना, ये लोगों को एडवाइस किया जाता है और मीडिया को अपील की जाती है कि इन इश्यूज को बहुत ज्यादा उभार के ऊपर नीचे करके बताने की जरूरत नहीं। Mr. Singh, one and last. Today is the 20th of December and today midnight, Jalai Kalan will knocks the door of Kashmir Valley. किसी तरह की चेंजेस आ सकती है मिलिटेंटों के मूवमेंट्स में क्योंकि मौसम का काफी इम्पैक्ट रहता है। देखिए, जब जब ठंड आती है तो दहशतगर्द जंगल छोड़ के घरों की तरफ आता है। तो जाहिर है कि जब जंगल छोड़ के, बाग बगीचा छोड़ के घरों की तरफ आता है तो चांसेस रहते हैं कि ज्यादा कहीं ना कहीं आमना सामना भी होता है। वैसे हम जंगल में जाने के लिए भी तैयार हैं और बाग बगीचों में जाने के लिए भी तैयार हैं। बर्फ हो, ठंड हो, उसका हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी कार्रवाई बराबर जारी रहेगी। मगर अगर उनके टैक्टिक्स में कोई बदलाव आएगा तो हम लोग भी अपने टैक्टिक्स बराबर उसको जो है वो एडजस्ट करते रहते हैं, रिएडजस्ट करते रहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आवाम को बची कुची दहशतगर्दी, जिसने जहां पर लोगों का जीना हराम किया, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी लगभग, जिन्होंने नौजवानों के कैरियर छीन लिए, उस सारे माहौल को बदल करके अमन का माहौल जहां पर बने, इसलिए हमारे ऑपरेशन और हमारी कार्रवाई आवाम के हक में जारी रहे। थैंक यू वेरी मच।